बिहार का चुनावी रणभूमि गर्मा चुका है। वादों की बारिश हो रही है, लेकिन इस बार युवा नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐसा चुनावी दांव चला है जिसने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे मजबूत किले पर हमला किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार की चुनावी सफलता का आधार मानी जाने वाली जीविका दीदी की। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जीविका दीदियों को 30,000 प्रति माह वेतन मिलेगा और उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार के लाखों संविदा कर्मियों को भी पक्की नौकरी का वादा। ये दाव चुनाव से ठीक पहले क्यों चला गया? क्या ये वादों की बरसात है या फिर बिहार चुनाव के गणित को बदलने की मास्टर स्ट्रोक प्लानिंग? सबसे पहले इस दाव की राजनीतिक गहराई को समझते हैं। बिहार की राजनीति में महिलाएं, खासकर जीविका दीदियां, लंबे समय से नीतीश कुमार का भरोसेमंद वोट बैंक रही हैं। नीतीश कुमार ने इन दीदियों को सशक्त बनाया, लेकिन उनकी सैलरी और जॉब सिक्योरिटी हमेशा एक कमजोर कड़ी रही। तेजस्वी ने इस कमजोर कड़ी पर वार किया है। उन्होंने कहा कि इस डबल इंजन वाली सरकार ने जीविका दीदियों का शोषण किया है। और देखिए वादे क्या हैं। ये सिर्फ 30,000 की बात नहीं है। 30,000 प्रति माह वेतन, स्थायी कर्मचारी का दर्जा, 2 वर्षों तक ब्याज मुक्त लोन, 2,000 प्रति माह भत्ता। ये वादे सीधे सीधे लाखों महिलाओं के घर की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। अगर इन दीदियों का मन बदला तो नीतीश का किला हिल सकता है। जीविका दीदी के साथ साथ तेजस्वी ने संविदा पर काम कर रहे पेशेवरों को भी बड़ा तोहफा दिया है। तेजस्वी का वादा है कि एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे। ये वादा जॉब सिक्योरिटी और सैलरी सिक्योरिटी का है। बिहार में संविदा कर्मियों की संख्या भी लाखों में है और ये वर्ग लंबे समय से असुरक्षित महसूस कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों वर्गों, जीविका दीदी और संविदा कर्मी को साधने का मतलब है लाखों वोटों पर सीधा असर। अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर। तेजस्वी का ये बड़ा दाव पहले चरण की वोटिंग से ठीक 15 दिन पहले आया है। राजनीति का नियम है, वादों पर विश्वास बनाने में वक्त लगता है। महागठबंधन ने इससे पहले हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया था। अब सवाल ये है, क्या तेजस्वी यादव के पास इतना कम समय है कि वह इन लाखों लोगों के बीच अपनी बातों पर विश्वास कायम कर पाएंगे? क्या डबल इंजन सरकार का वर्षों पुराना विश्वास इन कुछ दिनों के 30,000 के वादे से टूट पाएगा? अगर तेजस्वी इस वर्ग के वोटों में सिर्फ 10 से 15% की सेंध भी लगा पाते हैं तो ये कई सीटों पर खेल पलट सकता है। लेकिन अगर विश्वास बहाली नहीं हुई तो ये वादे सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने चुनावी रण में अपना सबसे बड़ा महिला एवं युवा कार्ड चल दिया है। उन्होंने सीधे नीतीश कुमार की साइलेंट महिला वोटर और संविदा कर्मियों की मजबूरी पर वार किया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए, खासकर नीतीश कुमार, इस 30,000 के वेतन वाले बम का जवाब कैसे देते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये वादे तेजस्वी को सत्ता दिला पाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।